कन्हैया ने कहा कि हमारी मौसी जी आ रही है और मौसी जी चाहती हैं कि हम शरीर छोड़ दें, हम इस शरीर का त्याग कर दें। बोले मृत अवस्था में हमें देखना चाहती है मौसी जी, इसलिए हम अपने नेत्र बंद करें। मौसी जी जैसा देखना चाहती हो वैसे ही हम दिखाई देंगे। बोले तीसरा कारण। अब तो मौसी जी आगे बढ़ी और बढ़ती बढ़ती जैसे ही पलने के पास गई मौसी जी और देखा, ओहो जगत पिता जगदीश्वर दीनानाथ कृपा सिंधु, भैया संसार को अपने गोदी में लेने वाले पुत्रा ने अपनी गोदी में ले लिया, हाथों में उठा। ओहो जगत पिता, जगत के पालन करने वाले, जगत के रचयिता, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले आज हमारी गोदी में है। और ये देख रही है पूतना भगवान को, भूल गई कुछ क्षण के लिए, तो लिखा है कुछ क्षण के लिए तो भूल गई पूतना कि हम किस कार्य से आए हैं। भगवान के रूप को देख करके बड़ा सुंदर रूप है ठाकुर जी का, इतना सुहावना रूप है जो भगवान का विग्रह दर्शन कर ले तो मानो वो देखता ही रह जाए। एक बार सूरदास जी महाराज दर्शन करने गए बिहारी जी के, जब दर्शन कर रहे थे महाराज सूरदास जी बिहारी जी के, तो जाकर के बिहारी जी के सामने खड़े हुए तो लोग आए, लोगों ने आकर के कहा महाराज सूरदास जी आपको कौन दिखाई देता है, आप बिहारी जी को कैसे देख पाएंगे। तब सूरदास जी ने कहा भैया हमें तो नहीं दिखाई देता मगर हमारे बिहारी जी तो हमें देख रहे हैं। बोले भगवान तो हमें देख रहे, बोले हम भली उनको नहीं देख पा रहे, बोले भगवान तो हमें देख रहे। इस प्रकार बड़े भाव से पूतना भगवान के दर्शन करे विग्रह के चित्रपट की, बड़े भाव से दर्शन करते करते पूतना को याद आई कि अभी हम दर्शन करने के लिए नहीं आए, बोले इनको जो है परम धाम पहुंचाने के लिए आए हैं। तो पूतना ने जो है अपना जैसे कन्हैया को लिया तो पूतना असली रूप में आ गई। सुंदर भाव है। बोले संसार के सामने तो ढोंग बता सकते हो, संसार के सामने तो झूठ बोल सकते हो, संसार के सामने तो नकली चेहरा दिखा सकते हो, मगर जब भगवान के सामने आओगे तो असली ही बनना पड़ेगा महाराज। ठाकुर जी के सामने नकली नहीं चलोगे, बोले जो असली रूप है वही सामने आएगा। बोले सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे हुसूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बोले सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे हुसूलों से। जगत पिता जब इनके सामने आओगे तो संसार से तो झूठ बोल सकते हो, संसार के सामने दिखावा कर सकते हो, मगर इनके सामने आओगे तो ओरिजिनल ही बनना पड़ेगा, डुप्लीकेट काम नहीं चलेगा। बोले इनकी नजरों से कोई नहीं बचा, वहां से देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कथा सुन रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है। भैया इसी असली रूप में आई पूतना, और पूतना सोचने लगी यहीं खड़े रहेंगे हम तो यशोदा मैया आ जाएगी। तो पूतना ने कन्हैया को लिया और पूतना आकाश मार्ग में उड़ गई। भैया जब आकाश मार्ग में उड़ी पूतना और भगवान को दुग्ध पान कराने लगी, बड़े भगवान बड़े ही भाव से दुग्ध पान करने लगी। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो में यूं में भक्ति प्रियक्षति, भाव से तो चढ़ाओ। बड़े भाव से दुग्ध पान करे कन्हैया, और दुग्ध पान करते करते पूतना भगवान को जो है विषपान कराने लगी। भगवान विषपान भी किए और विषपान करने के बाद कन्हैया जो है पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना कहती है मुच्यता मुच्यता महाभागो, मुच्यता मुच्यता छोड़ दो हमें कष्ट हो रहा है, हमें छोड़ दो, मुच्यता छोड़ दो। कन्हैया कह रहे मौसी जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कितने दिनों के बाद मिली मौसी जी। और एक और बात बता मौसी जी, हम किसी को पकड़ते नहीं है और पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। मौसी जी अब हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं कर देंगे, जब नहीं छोड़ेंगे उद्धार हो जाएगा तो छोड़ देंगे। मौसी कह रहे लाला हमें छोड़ दो, कन्हैया कह रहे मौसी जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे,
हम तो अपना काम पूरा करते हैं तभी जाते हैं, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ देंगे। और महाराज दुग्ध पान करते करते कन्हैया पूतना के प्राणों का ही पान कर गए, अधिक पीड़ा हुई और रोदन किए, फिर भी भगवान जो है पूतना का उद्धार कर दिए। बोलो बिहारी लाल की जय। और उद्धार करने के बाद 4 कोस की लंबी पूतना भगवान ने कहा कि गिफ्ट मामा जी ने भेजी है। भाई मामा जी ने तोहफा भेजा है तो गिफ्ट तो हमने स्वीकार कर लिया, मगर जब डिब्बा है खाली तो ये डिब्बा कंस मामा के यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोले जाना चाहिए। तो कन्हैया ने उड़ाया पूतना को, उड़ा करके ले गए और कंस के बगीचे में पटका। जो कंस का बगीचा लगा था उसी बगीचे में जो पूतना को पटका भगवान ने ऊपर से, तो 4 कोस की लंबी पूतना खड़ा करते हुए महाराज नीचे आ रही है। पूरा बगीचा अस्त व्यस्त हो गया, महाराज टूट गया। और जब पूतना गिरी तो महाराज ऐसे पड़ी है पूतना, भगवान ऊपर ही खेल रहे हैं पूतना के। अब तो ये सुंदर दृश्य कोई देखे तो दर्शन ही करते रहे, मानो इस सुंदर छवि की दर्शन कर रहे हैं। इधर यशोदा मैया हो रही, हमारे लाला कहाँ गए, हमारे कन्हैया कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, तड़पने लगी, रुदन करने लगी। उधर से नंद बाबा लौट रहे थे मथुरा से, लौटते समय रास्ता में देखा ओहो बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी है। उधर से गोकुलवासी आ गए और गोकुलवासियों ने देखा ओहो इतनी बड़ी राक्षसी को तो कभी नहीं देखा, न कभी ऐसी दिखाई दी। बोले क्या किया जाए नंद बाबा इसका, आप बताइए, आप तो मुखिया हो। नंद बाबा ने कहा इस पूतना को जो है अग्नि संस्कार कर दो पूतना का। कन्हैया को तो उठा लिया, जैसे कन्हैया को उठाया और यशोदा मैया को दिया तो यशोदा मैया ने हृदय से लगा लिया। लाला आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप दूर हो गए तो ऐसा लग रहा था कि हमारे शरीर से प्राण निकल गए। बड़े भाव से सुनना, यशोदा मैया ने नजर झाड़ी। अगर किसी बालक को नजर लग जाए तो लोहा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण गौ माता की पूंछ है। किसी बालक की नजर जाना हो गारंटी के साथ, गौ माता की पूंछ को पकड़ो 7 बार ऐसे घुमाओ, अपने आप बालक की नजर उतर जाएगी। जैसे किसी पर मंत्र ना आते हो, क्योंकि नई बहूएं आती हैं तो मोबाइल चलाते वक्त मंत्र नहीं आती। नई बहूएं जो होती वो केवल मोबाइल चलाना जानती है, ये मंत्र नहीं आती। जो पुरानी माताएं बुजुर्ग माताएं वो जानती है नजर उतारती। अभी किसी नई बहू से पूछो कौन से नजर उतारते, हमसे मोबाइल चलाते बस। बोले एक नई बहू ऐसे नहीं बनता, तो नई बहुओं के लिए उपाय बताए। बोले क्या उपाय? बोले गौ की पूंछ पकड़ो 7 बार घुमाओ, अपने आप नजर उतर जाएगी। यशोदा मैया ने नजर उतारी और नजर उतारने के बाद कहा इस पूतना की इतनी बड़ी चिता कैसे बनाई? पूतना इतनी बड़ी है। नंद बाबा ने कहा पूतना को कई जगह से काटा जाए तो पूतना के शरीर के कई हिस्से बनाए और कई हिस्से बनाने के बाद पूतना की अनेकों जगह चिताएं बनाई। बोले महाराज इतनी बड़ी लकड़ी कहाँ से आएगी?
उलगम के बिहारी लाल की जय। पूतना के शरीर के कई हिस्से बनाए। बोले इतनी लकड़ी की व्यवस्था कैसे होगी? बोले लकड़ी की चिंता मत करो, पूतना ने स्वयं व्यवस्था कर दी। बोले कैसे? बोले जब ऊपर से गिरी तो जो लकड़ी टूट गई उसी से महाराज अग्नि संस्कार कर दो। उसी से चिता बनाई, अनेकों जगह चिता बनाई और पूतना का अग्नि संस्कार हुआ। और जब अग्नि संस्कार हुआ पूतना का तो भैया पूतना के अग्नि संस्कार के बाद पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं आ रही, पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही है। क्या आ रही? पूरी सुगंधी आ रही है। इतना बड़ा अधर्मी शरीर है भैया, बड़े भाव से सुनना। अगर कोई शरीर छोड़ दे महाराज, एक दिन रखा रहे दूसरे दिन रखा रहे तो अपने आप दुर्गंधी आने लगती है, शरीर बसाने लगता है। इतना धर्मी शरीर। पंच रचते हैं अधम शरीर, ये अधम शरीर है, इसका ज्यादा महत्व ना दो इसको तो अपने बस में रखो। शरीर की मत मानो। शरीर अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम चाहो तो अपने शरीर को हम एक समय भोजन करें, एक समय नाश्ता करें, दिन भर कुछ ना पाए, भाई ऐसे होना चाहिए। कई लोग कहे महाराज जी ये नहीं छूट सकता, हम गुटखा नहीं छोड़ सकते, महाराज हम मदिरा पान करना नहीं छोड़ सकते। तो तुम्हारे शरीर का क्या मतलब? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं है तो क्या अभिप्राय तुम्हारे शरीर का भैया? तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। 10 इंद्रियां रहती, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, शरीर को तो ऐसे रखो जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। हम अपने हिसाब से शरीर चलाओ, आप शरीर के बस में मत हो जाओ, शरीर को अपने बस में रखो, यही महत्वपूर्ण है। अब पूतना के शरीर से महाराज दुर्गंधी नहीं आ रही। राजा परीक्षित जी कहे गुरुदेव पूतना के शरीर से दुर्गंधी क्यों नहीं आ रही, सुगंधी आ रही है। ऐसी खुशबू आ रही पूतना की चिता से मानो किसी ने स्प्रे डाल दिया हो, इतनी सुगंधी आ रही पूतना के शरीर से। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जिसका स्तनपान दुग्धपान भगवान ने किया है, जगत पिता जगदीश्वर ने किया है, क्या उसके शरीर से दुर्गंधी आ सकती है? बोले नहीं। बोले भगवान ने दुग्ध पान किया और पूतना को माता की उपाधि दे दे के पूतना हमारी माँ है। श्लोक आया है बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णिका विवृतवान सहकनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंधा वेणोरधर सुदया पूर्णगोपी वृंदे वृंदावन्यम स्वपदरमणम प्रावगिरिशेषै। बोले भगवान ने पूतना को माता की उपाधि दी कि पूतना राक्षसी नहीं, बोले हमें दुग्ध पान कराए तो पूतना हमारी माँ है। बड़े भाव से सुनना, एक बार के दुग्ध पान में भगवान ने पूतना को माता की उपाधि दे दी। और गौ माता का हम कई बार दुग्ध पान करते, जीवन भर दुग्ध पान करते, फिर भी हम मां नहीं मानते, तो क्या हमारा कल्याण होगा? भैया ज्यादा भैंस की सेवा करोगे तो भैंस कहाँ ले जाएगी? बोले भैंस तो हम पूरी ले जाती है। भैंस व्यापार की दृष्टि से रखो, सेवा की दृष्टि से मत रखो। और गौ की सेवा करोगे तो गौ कहाँ ले जाएगी? बोले वैकुंठ धाम, भगवान की प्राप्ति करा देगी गौ माता। बोले भैंस की ज्यादा सेवा मत करो, भैंस तो यम ले जाएगी, यमराज जी क्या ले जाकर के छोड़ देगी। तो प्रयास करो कि एक गौ माता घर में जरूर रखो, ज्यादा ना रख पाओ तो सेवा करने के लिए गौ माता जरूर रखो। जो महाराज गौ की और बहू की सेवा करता है उसका सदा ही कल्याण होता है, सदा ही उसको भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। अभी गौ माता का अपमान नहीं करना। लोग गोबर लेकर के आ जाते हैं कि गोबर से लीप दो, गोबर का महत्व तो समझते हैं मगर गौ का महत्व तो नहीं समझते। गौ का अपमान करते महाराज केस में घुस जाएगी तो डंडा मारने लगते। अपमान करते गौ का तो क्या जीवन में लाभ मिलेगा?
कभी लाभ नहीं मिलेगा महाराज, कभी गौ पर हाथ ना उठाओ, गौ की सेवा करो, गौ माता को प्रणाम कर दो जहाँ मिल जाए, आराम से सेवा करो, प्रणाम करो। पहली रोटी गौ की और अंत की रोटी कुत्ते को खिलाओ, ऐसा नियम है शास्त्रों में। तो माताओं भी यही प्रयास करें कि पहली रोटी जो बनाए वो गौ माता को खिलाए, कभी आपका अन्नपूर्णा भंडार खाली नहीं हो सकता। ऐसे भगवान माता की उपाधि दी और पूतना का जो है कल्याण हुआ। बोलो बाके बिहारी लाल की नमः। पंकज नाभायो नमः पंकज मालने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे नमस्ते पंकजाग्रहे। अब तो पूतना का उद्धार हुआ, एक दिन श्री गर्गाचार्य महाराज का आगमन हुआ। और जैसे महाराज गर्गाचार्य महाराज का आगमन हुआ तो गर्गाचार्य महाराज के आगमन पर सभी ने खूब खुशियां मनाई। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सोमा तपा। महाराज गर्ग जी आए तो नंद बाबा गए, और नंद बाबा गए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कहा क्यों नंद बाबा जी आपके लाला का नाम क्या है, आपके बेटे का नाम क्या है, नाम तो बताओ। नंद बाबा ने ओ अभी तक तो हमारे बेटे का नाम भी नहीं रखा। खुशी में प्रसन्नता में नाम रखना भूल गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा गर्गाचार्य जी आप आ गए, आप तो हमारे गुरुजी हैं, आप हमारे बालक का नाम संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं हम नाम नहीं रखेंगे आपके बालक का। बोले क्यों नहीं रखोगे महाराज जी? बोले अगर हम नाम रखेंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि हम नाम संस्कार किया आपके बालक का, तो आपके बालक के ऊपर विपत्ति आ सकती है, कष्ट आ सकते हैं, इसीलिए हम नाम संस्कार नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा गुरुजी अगर आप नाम नहीं रखोगे तो हम अपने बालकों का नाम नहीं रखेंगे, नाम संस्कार नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले जब गुरुजी नहीं आएंगे तो किनसे नाम रखवाएं? अरे गुरु सब कुछ है, गुरुजी मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं कि हमारे लाल को। तो गर्गाचार्य का एक सर है। बोले कौन सी सर? हम संस्कार तो करेंगे मगर गौशाला में से करेंगे। गौशाला में आप अपने लाला को लेकर के आओ, वही नाम संस्कार करेंगे। कहा ठीक है। नंद बाबा दौड़ते हुए गए अपने महल में और गौशाला में बड़ी आसनी बिछाई। यशोदा मैया से कहा मैया यशोदा ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा अब नहीं मिलेंगे ऐसे गुरुजी। बोले 3 काल का जानते हैं गर्गाचार्य, अपने बालक का नाम रख लो। यशोदा जी से कहा और महाराज रोहिणी मैया से कहा कि नाम रख लो, अपने बालकों का रखवा लो, ऐसे गुरुजी फिर नहीं आएंगे। कहा ठीक है जानने वाले हैं। यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा एक काम कर लो, इन महात्मा जी की परीक्षा हो जाए। बोले कौन सा काम? बोले आपके लाला को हम ले लेंगे और हमारे लाला को तुम ले लेना, अदला बदली कर लो। बोले अदला बदली में पता चल जाएगा कि ये साधु है कि स्वादु है, कुछ जानने वाले हैं कि ऐसा ही है, जानकारी चल जाएगी। ठीक है। तो रोहिणी जी के लाला को यशोदा जी ने ले लिया और यशोदा जी के लाला को रोहिणी जी ने ले लिया। अदला बदली करके गर्गाचार्य महाराज के पास गई दोनों मैया और गर्गाचार्य महाराज को प्रणाम किए। तो गर्गाचार्य ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद रोहिणी जी ने कहा गुरुदेव हमारे बालक का क्या नाम होना चाहिए और हमारा बालक कैसा है? गर्गाचार्य ने कहा रोहिणी जी जो तुम्हारी गोद में बालक है ये तुम्हारे नहीं है, यशोदा मैया के हैं, इन्हें वापस करो। और जो यशोदा मैया की गोद में बालक है रोहिणी जी के, इन्हें वापस करो। तुरंत समझ